हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाला चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास कुछ एपी गिवन होंगे, ठीक। उसमें जो गिवन होगा उसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ठीक है, मिसिंग टर्म को। तो हमारे पास सबसे पहले देखो एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं और एन देखते हैं। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो गिवन है उसको पुट करो इसमें। ए एन है 50, तो 50 इक्वल इक्वल ए हमारे पास कितना 5, तो 5 के प्लस एन हमारे पास हमें निकालना था, इसको हम ऐसे रखेंगे। और डी कितना हमारे पास 3, तो 3, ठीक। अब 50 ऐसे ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, एन माइनस वन और 3 के 3। अब इसको माइनस करोगे 45 आ गया, इक्वल एन माइनस वन और 3 के 3। और 45 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, एन माइनस वन, ये काटोगे तो आएगा 15। तो 15 इक्वल टू एन माइनस वन। 15 के 15 ये प्लस में माइनस में इधर आके प्लस वन, एन के एन, एन के एन, एन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 16। अब हमें ऐसा निकालना है, ठीक है। ऐसा निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान जो है देख लेते हैं। ए और ए एन गिवन है, तो हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, एस एन का एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एस एन कितना है 16 इक्वल 16 अपॉन टू। ए हमारे पास कितना है 5, तो 5 प्लस के प्लस ए एन हमारे पास 50 है, तो 50 एस 16 ऐसे ही इसको काटोगे तो 8 बन गया, 8 के 8, इसको प्लस करोगे 55, तो एस 16 ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 4 8 5 जा 40, 44। तो एस 16 कितना आ गया। सो दोस्तों, हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है 7 डी हमें निकालना था, ठीक है। डी हमें निकालना है और एन हमारे पास कितना हो गया, एन देखोगे 13 है, एन कितना है 13। और ए एन भी हमारे पास गिवन है 35, ठीक। और हमें एस 13 भी निकालना है। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या गिवन है। ए एन हमारे पास कितना है 35, तो 35 इक्वल ए हमारे पास कितना है 7, तो 7 प्लस के प्लस एन हमारे पास कितना है 13 माइनस वन, डी कितना है, डी हमें निकालना था 35 के 35, ये प्लस में इधर आके माइनस इक्वल इसको करोगे तो 12 डी, ओके। अब इसको माइनस करोगे 28 इक्वल टू 12 डी इक्वल 28 के 28, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ बचा डी। अब इसको काटते हैं, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 14, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 7, तो डी हमारे पास कितना आ गया, डी हमारे पास आ गया 7 अपॉन 3, ठीक है। अब S13 निकालते हैं। S13, तो इसमें देखोगे ए और ए एन गिवन है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो S13 ऐसे ही एन कितना हमारे पास 13, तो 13 अपॉन टू, ए हमारे पास कितना है 7, तो 7 प्लस ए एन कितना है 35, तो 35। अब S13 इसको ऐसे लिखते हैं, अभी इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 42। अब ये इससे कट गया 21, तो S13 इक्वल टू 13 इंटू 21, तो 13 इंटू 21 करोगे तो ये ऐसे आ गया, ये 26 3 7 2, तो हमारे पास S13 कितना आ गया 273। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए एन A12 37, तो यहाँ से एन पता लग गया, हमें एन 12 हो गया, ठीक। और डी भी गिवन है, डी भी गिवन है, और हमें ए निकालना है, ए हमें निकालना है, और S12 निकालना है, S12। तो बेसिक फॉर्मूला ए निकालने के लिए ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी। जो गिवन है इसको देखो, ए एन 37 37 इक्वल ए हमें निकालना था, इसको ऐसे रखेंगे प्लस के प्लस, एन कितना है 12 माइनस वन, डी कितना है 3, तो 3 ओके। अब देखोगे 37 37 ही रहेगा, इक्वल के इक्वल ए के ए प्लस के प्लस, इसको माइनस किया तो 11 इंटू 3 ओके। 37 37 इक्वल के इक्वल ए के ए प्लस के प्लस, इसको इसे किया तो 33 37, ये प्लस में इधर आके माइनस 33 इक्वल के इक्वल ए के ए हमारे पास कितना आ गया 4 ओके। ये आ चुका है हमारे पास 4। अब S12 निकालना है, तो S12 इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो ए पता लग गया, ए एन पता है, तो एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन ओके। तो S12 इक्वल टू एन कितना है 12 अपॉन टू, ए कितना हमारे पास 4, तो 4 प्लस के प्लस, ए एन कितना है 37, तो 37 ए कट गया 2 6 या 12, S12 कितना आ गया 6, और इसको प्लस किया तो 41 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। S12 इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे किया 24, तो S12 कितना आ गया 246।